बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अर्थात वर्तमान में ना ही तो व्यापार के लिए मैनेजमेंट के पास इन मिलावटी पुस्तकों को छापने से फुर्सत है और ना ही झूठी पुण्य प्राप्ति की उम्मीद में संगत के पास इन्हें समाज में बांटने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ने की फुर्सत है। दोनों के दोनों अंधे होकर लगे हुए हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा है कि अंधे की भां पकड़ी अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्माओं, उसके बाद देखिए एक और मिलावटी पुस्तक गरिमा गीता की, जिसके विषय में कहा जाता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दौरान इसकी 1,60,000 प्रतियां बेची गई हैं। इस पुस्तक में जो जानबूझकर मिलावट की गई है, उसके बाद तो आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह पुस्तक छापने और बांटने वालों की क्या वास्तव में ही आंखें फूटी पड़ी हैं, जो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पहले देखिए यह पवित्र पुस्तक गहरी नजर गीता में, जिसे परम संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से सतलोक आश्रम बरवाला में लिखा व छपवाया था। इसके पेज नंबर 109 पर सतलोक से ऊपर के लोगों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। अर्थात अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते हैं, क्योंकि अनामी लोक इस भक्ति की अंतिम उपलब्धि है, जहां जाने के बाद आत्मा सदा सदा के लिए परमात्मा में समाहित हो जाती है। लेकिन परमात्मा की इस पवित्र पुस्तक व तत्व ज्ञान के विपरीत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गरिमा गीता की पुस्तक के पेज नंबर 28 पर अंधे होकर लिखा है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। अर्थात गुरुजी तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और ये महाज्ञानी काल एजेंट व पुस्तक व्यापारी मैनेजमेंट वाले गुरुजी के ज्ञान को काटते हुए उल्टा लिख रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। पुण्यात्माओं, यहां मैनेजमेंट वालों की चापलूसी और चमचागिरी में पीएचडी कर रहे कुछ भगत यह कहकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का बचाव कर सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है, यह तो पुस्तक छापते समय प्रिंट में या कंप्यूटर से टाइप करते समय लिखने में त्रुटि हो गई होगी। चलिए मान लेते हैं कि टाइप करते समय टाइपराइटर से गलती हो सकती है, लेकिन यदि यह पुस्तक गुरुजी ने ही लिखी है तो क्या इस वाणी का अर्थ करते समय गुरुजी ने भी गलती कर दी, जिसका अर्थ भी जानबूझकर उल्टा करके ही लिखा गया है। देखिए पेज नंबर 29 पर इस वाणी के अर्थ में भी वही गलती की गई है, परंतु अकह लोग यानी अनामी लोग को तो वहीं जाकर देखा जा सकता है, वहां भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। अब भगत समाज ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है, और देखने के बाद भी यदि कोई गलत का साथ देता है या सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाता है तो भगत होकर उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। जो हिसार जेल में बैठे निर्दोष परम संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में मिलावटी पुस्तकों के व्यापारी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से डरते हुए सत्सेवकों के साथ मिलकर सच्चाई का साथ ना देकर कायरों की तरह सब कुछ आंखों देखकर भी चुप है, और तत्व ज्ञान आधार से ऐसे व्यक्ति सतलोक तो क्या 84 लाख योनियों से छूटकर काल के दूसरे लोक में जाने के लायक भी नहीं है। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे
सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए।